अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन, हम आहंगी। यहाँ पे अकोमोडेशन हम आहंगी से मुराद ये होगा कि हमारी आँख जो है ये किस तरह दूर ऑब्जेक्ट या नज़दीक ऑब्जेक्ट पड़े हैं उससे हम आहंगी इख्तियार करती है, हम आहंग होती है, किस तरह उसकी इमेज हमारी आँख में बनती है रेटिना के ऊपर। आज का ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह इमेजेस बनती हैं हमारी आँख में, किस तरह हमारी आँख उससे अकोमोडेट करती है, किस तरह हम आहंगी इख्तियार करती है कि उसकी वाज़े इमेज रेटिना पे बन जाए। आज हम इसका डिटेल से मुताला करेंगे। तो पहले कैमरे की बात करता हूँ। कैमरे के अंदर जो लेंस होता है, जब हम इमेज किसी ऑब्जेक्ट की लेनी है तो लेंस या फिल्म की तरफ मूव करेगा पीछे की तरफ, या वो आगे की तरफ मूव करेगा ताकि एक वाज़े शार्प इमेज जो है फिल्म पे बन जाए। कैमरे वाले केस में जब कैमरा है हमारे पास तो इसमें लेंस ने मूव करना है। ये लेंस मूव करेगा किसकी तरफ? या तो बाहर की तरफ मूव करेगा या फिल्म की तरफ मूव करेगा ताकि एक वाज़े इमेज बन सके। लेकिन इन आवर आई, हमारी आंख में जो मैकेनिज्म है बिल्कुल इससे डिफरेंट है कैमरे की निस्बत। ऐसा नहीं है हमारी आंख में कि लेंस जो है आगे की तरफ मूव करे रेटिना से, यानी आंख से बाहर निकल जाए, या अंदर की तरफ रेटिना की तरफ, यूँ नहीं है। हमारी आंख में मैकेनिज्म इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आँख में क्या होता कि आँख में एक अल्लाह पाक ने हमारी आँख में रखे हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं हमारी आँख में जो लेंस है उसके कर्वेचर को और फोकल लेंथ को। कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ लेंस। अगर कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कर्वेचर के चेंज होने से इसने कंट्रोल करना होता है, और इसकी फोकल लेंथ को, कर्वेचर को भी कंट्रोल करना सिलियरी मसल्स ने, और कर्वेचर को साथ फोकल लेंथ ऑफ लेंस की फोकल लेंथ को भी कंट्रोल करना है सिलियरी मसल्स ने हमारी आंख के अंदर। अब ऑब्जेक्ट जो है ये कहीं दूर पड़ा है हमारी आंख से, तब क्या होना? लाइट ने आना। जब दूर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, अब दो चीज़ें यहाँ कि एक ऑब्जेक्ट करीब है उसकी इमेज कैसे बनेगी, एक ऑब्जेक्ट दूर है उसकी कैसे बनेगी। तो जो ऑब्जेक्ट दूर होगा उसके लिए क्या होगा? उन्होंने आना है लाइट रेज ने उस दूर ऑब्जेक्ट से निकल के। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं हमारी आंख की तरफ, तो सिलियरी मसल्स जो हैं ये उसको रिलैक्स कर देंगे, लेंस को रिलैक्स कर देंगे। जब लेंस रिलैक्स होगा तो लाइट ने इंटर होना और उसने डेविएट बहुत कम करना है, कम डेविएशन कम होगी, और इसने कर्वेचर को भी डिक्रीज कर देना। यहाँ पे कर्वेचर बहुत कम होगा जब ऑब्जेक्ट दूर पड़ा होगा, कर्वेचर डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से उस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज रेटिना पे बन जाएगी जब ऑब्जेक्ट दूर होगा। मैंने क्या बात की? ऑब्जेक्ट दूर कहीं पड़ा है, अब उसमें से रेज निकली हैं हमारी, जब आंख की तरफ आएंगी तो सिलियरी मसल्स ने हमारी आंख के लेंस में कर्वेचर जो है उसको डिक्रीज कर देगा। कर्वेचर डिक्रीज होगा तो लाइट जो डेविएट कम करेगी, कर्वेचर के डिक्रीज होने से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो एक वाज़े शार्प इमेज जो है रेटिना पे बन जाएगी। ये रेटिना है, रेटिना पे एक शार्प इमेज बन जाएगी जब ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नज़दीक है फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो फिर हमारी आंख का लेंस जो है सिलियरी मसल्स उसको टेंस कर देंगे, यानी खींच देंगे, वो रिलैक्स नहीं रहेगा, और कर्वेचर जो है सिलियरी मसल्स उसके कर्वेचर को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीजेस द कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब कर्वेचर इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट नज़दीक पड़ा है। तो यूं एक वाज़े और शार्प इमेज हमारी आंख पे रेटिना पर बन जाएगी जब ऑब्जेक्ट करीब होगा। तो लेंस रिलैक्स अब नहीं रहेगा, दूर है तो लेंस रिलैक्स है, अगर करीब आ गया तो वो टेंस है, खिंचा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो वहाँ पे डेविएशन भी ज़्यादा होनी है, दूर है तो डेविएशन कम होगी, नज़दीक है तो उसका कर्वेचर इंक्रीज होगा, कर्वेचर इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और यूं एक वाज़े इमेज बन जाएगी हमारे रेटिना पे। ये अकोमोडेशन है। तो आगे जब एज बढ़ती जाती है तो अकोमोडेशन कम होती जाती है, यानी कम जो उम्र के अफराद होते हैं यानी छोटी उम्रों वाले 20-30 साल तक, तो अब अकोमोडेशन ज़्यादा होती है। लेकिन जो जो उम्रें बढ़ती हैं तो अकोमोडेशन हम महंगी कम होती चली जाती है। हम महंगी पे को कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग ग्लासेस, ग्लासेस की सूरत में ग्लासेस को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, मुख्तलिफ़ किस्म के इक़साम के लेंसेज होंगे, उनको इस्तेमाल करते हुए हम इस पर काबू पा सकते हैं अकोमोडेशन, यानी उसे हम महंगी इख्तियार की जा सकती है। शुरू वाले लोग जो होते हैं शुरू में एज के पहले हिस्सों में उम्र के, तब जो होता है अकोमोडेशन ठीक होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह अकोमोडेशन कम होती जाती है जो जो उम्र बढ़ती चली जाती है। तो अकोमोडेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, वेरिएशन जो आए फोकल लेंथ में आई के लेंस में, इसको हम कहेंगे अकोमोडेशन, इज कॉल्ड अकोमोडेशन, इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, इसे अकोमोडेशन कहेंगे, हम महंगी कहेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारी आंख की फोकल लेंथ में चेंज आनी, जब ऑब्जेक्ट दूर था तब कर्वेचर कम था, फोकल लेंथ ज़्यादा थी। जब ऑब्जेक्ट करीब है कर्वेचर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम होगी, यानी फोकल लेंथ में चेंज आ रही है। नज़दीक ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ और होगी, दूर ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ और होगी, दूर ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और नज़दीक ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ कम होगी, अब कर्वेचर ज़्यादा है, यानी फोकल लेंथ में चेंज आती है। दूर ऑब्जेक्ट पड़ा तब और होगी, नज़दीक पड़ा है तब और होगी, यूँ चेंज आती है फोकल लेंथ में। तो यही चेंज, फोकल लेंथ में चेंज आना, इसी को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है दूर पड़ा है, ये हमारी आई है, ह्यूमन आई, इंसानी आंख, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, देख रहे हैं कि यहाँ से रेज निकल रही हैं, यूँ आगे की तरफ मूव करती गई, अब ये इंटर हो गई। ये लेंस जो है ये रिलैक्स लेंस है, रिलैक्स्ड लेंस रिलैक्स्ड है, तो यहाँ पे डेविएशन बहुत कम होगी, दूर से रेज आ रही हैं, और लेंस रिलैक्स्ड है तब डेविएशन कम होगी, यहाँ पे कर्वेचर भी कम होगा। अगर कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी, यूँ फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, और यूँ इमेज यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगी जब ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है। जब ऑब्जेक्ट करीब है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट के करीब होने से क्लोज ऑब्जेक्ट है, अब लेंस जो है रिलैक्स्ड नहीं रहेगा, अब टेंस्ड हो जाएगा, खिंचा हुआ लेंस हो जाएगा। अब लेंस खिंचा हुआ है तो लाइट रेज जो थी निकली यूं इसमें से, तो लेंस में इंटर हुई। अब लेंस जो है मैंने कहा टेंस्ड है, खिंचा हुआ है, यहाँ पे लेंस का कर्वेचर ज़्यादा है, तो फोकल लेंथ कम होगी, यूँ कर्वेचर, यहाँ पे डेविएशन भी लाइट ज़्यादा करेगी, यहाँ पे लाइट ने डेविएट ज़्यादा करना, डेविएशन ज़्यादा होगी, यूँ लाइट डेविएट करती हुई रेटिना पे यहाँ पे भी एक वाज़े शार्प इमेज बन जाएगी। ये था अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन की डेफिनेशन क्या है? द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ। इस तरह फोकल लेंथ में वेरिएशन आना कि एक वाज़े ऑब्जेक्ट को देख सकें हम, हमारी आँख किसी ऑब्जेक्ट को वाज़े तौर पे देख सके, उसकी फोकल लेंथ में वेरिएशन आते हुए, उसमें चेंज आते हुए, ये कहलाता है अकोमोडेशन। नज़दीक ऑब्जेक्ट के लिए और था, दूर ऑब्जेक्ट के लिए और था। और ये अकोमोडेशन जो है इसको शुरू में जो एज वाले होते हैं यानी जवानी की उम्र तक, छोटी एजेस वाले, उनमें अकोमोडेशन ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बढ़ती जाती है तब ये कम होती चली जाती है। इसको दूर किया जा सकता है किस तरह? जब ज़्यादा एज हो जाएगी तब हम महंगी उतनी ज़्यादा नहीं होगी ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो ग्लासेस में मुख्तलिफ़ टाइप्स के लेंसेज को यूज़ करते हुए हम इसको दूर कर सकते हैं, यानी अकोमोडेट फिर कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट से। द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई
इसका अकोमोडेशन, इसको अकोमोडेशन कहेंगे जो वेरिएशन आ रही है फोकल लेंथ में आई की। इट इज़ अ लार्ज इन यंग पीपल वाइल इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एज। तो ये यंग पीपल में ज़्यादा होती है, लेकिन जूँ जूँ उम्रें बढ़ती जाती हैं तो ये कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। डिफेक्ट्स इन अकोमोडेशन में बी करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज इन आई ग्लास। तो इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं, जो अकोमोडेशन में डिफेक्ट आ रहा है, मसला आ रहा है, नुक्स आ रहा है, इसको दूर कर सकते हैं आई ग्लासेस में मुख्तलिफ इकसाम के लेंसेज को यूज़ करते हुए। ये था हमारा आज का टॉपिक अकोमोडेशन। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।